Assalamu alaikum everyone. So the next topic that I'm going to start is the chapter number 4 and the topic is later stages of development. ठीक है, इस चैप्टर की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस इसमें हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग दी ऑर्थो ट्रीटमेंट के आपने ऑर्थो की ट्रीटमेंट स्टार्ट कब करनी है। आइदर गर्ल्स हैं बेसिकली या फिर आपके पास कोई बॉयज आ रहे हैं, आपने मिक्स जनरेशन में स्टार्ट करनी है, परमानेंट जनरेशन में करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोन्स, डिपेंडिंग अपॉन द पुबर्टी, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ स्पोर्ट स्पेसिफिकली। ठीक है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे पेशेंट की। सबसे पहले बात करते हैं डॉलसन की। तो डॉलसन इज बेसिकली, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या फिनोमेना होते हैं कि डॉलसन इज बेसिकली अर्ली परमानेंट रेडिएशन जब आपके पास आ रहा है उसका हमने नाम दे दिया डॉलसन का। ठीक है, अब डॉलसन इज बेसिकली सेक्शुअल फिनोमेना जिसमें आपकी सेक्शुअल मेच्योरिटी जो है बेसिकली वो अचीव हो रही है। ठीक है, हमने उसका नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ स्टेजेस डेवलपमेंट के जो होते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट मतलब बेसिकली बच्चा है वो, मतलब न्यूबॉर्न कह लो या इन्फेंट कह लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा चाइल्डहुड पीरियड और वी कैन कॉल इट एज दी जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल कहेंगे हम इसको। एंड देन इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन होगी एडल्ट के अंदर। ठीक है, तो जो आपके पास ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम द जुवेनाइल टू दी एडल्ट उसको हमने दिया हुआ है एडोलेसेंट के अंदर आएगा वो। ठीक है, तो एडोलेसेंट जो है बेसिकली वो एडल्ट से पहले का ड्यूरेशन है, तो दैट बी नोन एज दी एडोलेसेंट एज अचीव हो रही है। ठीक है, अब क्या क्या सिग्निफिकेंस इसकी, कौन कौन सी चीजें स्पेसिफिकली इसमें होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बेसिकली आपके पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपकी जितने भी हार्मोन्स है बेसिकली जो हमारी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंट मेच्योरिटी डिफरेंट जो है बेसिकली फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनको हमने देखना है वो डेवलप हो रहे हैं। सेकंड हमारे पास जो ग्रोथ स्पर्ट है बेसिकली वो अचीव हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट आपकी फर्टिलिटी अचीव हो रही है। एंड लास्टली आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे बॉडी में, लाइक रिगार्डिंग दी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसको हमने डिफरेंट इन सबको देखना है। इन ये सब चीजें आ रही हैं आपके पास किसमें, एडोलेसेंस के अंदर। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पर है बेसिकली वो सेक्स हार्मोन्स का बनना है एंड आपकी जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं बेसिकली वो डेवलप होने हैं। ठीक है, एंड इसकी सिग्निफिकेंस एक और ये है कि हमारे लिए मैंने ऐसे ऐसे बताया कि हमने ऑर्थो ट्रीटमेंट कब शुरू करनी है, तो वो भी सिग्निफिकेंट है। एंड ऑर्थो ट्रीटमेंट की क्यों, लाइक व्हाई, हाउ इज अफेक्टिंग दी ऑर्थो ट्रीटमेंट को। यहाँ पे जो मेन हमारा काम क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट जब जब होती है तो आपका जो फेस है बेसिकली आपका जो जॉ है वो भी डेवलप करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि आपने देखना है कि मिक्स जनरेशन में आप चेंज लेकर आ रहे हो, जो एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली मिक्स से परमानेंट की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपकी मेजर डेंटेशन में क्या इफेक्ट आ रहा है इसका, तो डेंटेशन में क्या इफेक्ट हो गया कि हमारे पास मिक्स से हम जा रहे हैं परमानेंट डेंटेशन की तरफ, पहली चीज। सेकंड जो आपका फेशियल ग्रोथ है बेसिकली वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एंड थर्ड डिफरेंशियल ग्रोथ होगी, जॉ की भी इंक्रीज हो जाएगी बेसिकली। तो हमारा काम यही है कि हमने एक तो डेंटेशन देखना है कौन सा कब आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे पेशेंट का। ठीक है, आप सबसे पहले ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बताइए कि आपके पास सबसे पहले ग्रोथ होती कैसे, लाइक एडोलेसेंट एज स्टार्ट कैसे हो रही है। तो व्हाट हैपन इसकी सबसे पहले बस ग्रोथ जो ग्रोथ हो रही है पुबर्टी की हो रही है, दैट इज अकर्स इन द ब्रेन। अब ब्रेन में क्या होगा कि ब्रेन के अंदर सबसे पहले हमारे पास हार्मोन आता है विच इज दी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा बेसिकली, रिलीज होगा और कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा बेसिकली ये। आप इसने सिक्रीट करवाना है ग्रोथ हार्मोन ने बेसिकली, पिट्यूटरी रिलीज करवाना है ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाना है। ठीक है, एंड देन फर्दर वो एक्टिवेट करेगा किसको, आपके सेक्स ऑर्गन्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल्स है तो उसमें ओवरीज से मिल जाएंगी बेसिकली, और मेल है तो टेस्टीज, एंड दोनों है तो बेसिकली दोनों के अंदर एडिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन जो है बेसिकली इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं पिक्चर में भी दिखा देती हूँ किस तरीके से हमारे साइकिल चल रही है ये। सो दिस इज अ पिक्चर जिसमें बस देखो बेसिकली हाइपोथैलेमस से हमने रिलीज करवाया है, हाइपोथैलेमस से हमारे पास रिलीज होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड ये हार्मोन जाके रिलीज करवाएगा गोनाडोट्रोपिन को बाय द पिट्यूटरी के जरिए, एंड विच विल अल्टीमेटली एक्ट ऑन द ओवरीज, और ओवरीज बनाएंगी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बनेगा बाय द ओवरीज, वेयर टेस्टिस फॉर्म करेंगी टेस्टोस्टेरॉन को, और जो आपके बाकी के हार्मोन है वो आएंगे एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, तो दिस इज हाउ साइकिल अकर्स, ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से हमारे पास एक्ट कर रहा है, एंड ऑल एवरीथिंग इज अकरिंग इन द ब्रेन। अब हमारे पास जो मेन बात आती है दैट इज दी कि बिफोर पुबर्टी पे तो ये हार्मोन रिलीज हो रहा होगा, तो तब क्यों एक्ट नहीं कर रहा, तब क्यों पुबर्टी अचीव नहीं हुई, लाइक तब ये हार्मोन का असर क्यों नहीं हुआ। तो बेसिकली व्हाट हैपन इसके आपके पास जो सेल्स है निकोसिक्यूटरी सेल्स रिलीज कर रही है ग्रोथ हार्मोन को, बट बिफोर पुबर्टी इनका जो रिलीज है बेसिकली वो रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ होता है। ठीक है, वो आपने इनहिबिट किया हुआ होता है हमने
बट आफ्टर दी जैसे ही पुबर्टी अचीव होगी तो क्या होगा, ये जो आपके पास जेनेटिक कंट्रोल में बेसिकली है, तो जीन्स एक्टिवेट होंगी एंड जो रिस्ट्रेन था पहले वो दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपके पास पुबर्टी के दौरान एक्टिवेट हो रहा है ये, एंड पुबर्टी के दौरान ही इसका हमें काम है, तो तब ये बेसिकली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहाँ से रहा है रिलीज, तो बेसिकली जो जीन सारी की सारी इन्वॉल्व है, दैट इज इन्वॉल्व इन द आर्टिकुलेट न्यूक्लियस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है ये। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात एक और बताइए उन्होंने कि बेसिकली आपके पास हार्मोन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होते हैं, हार्मोन किस तरीके से एक्ट करता है बॉडी के ऊपर। तो व्हाट हैपन इसके जो आपके सिक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है, तो इनका थोड़ा सा जो बिहेवियर है वो अनयूजुअल है। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी हमें न्यूरॉन्स सिक्रीट करते हैं बेसिकली, वो पूरा जो साइनाप्टिक टर्मिनल हमने पढ़ा था बेसिकली, न्यूरॉन के पाथवे जो है बेसिकली इस तरीके से साइनाप्टिक टर्मिनल बनाता है एक्सॉन के जरिए, तो वो पूरी साइकिल चलेगी एंड आपका जो ट्रांसमिशन होगा न्यूरोसेप्टिक साइनाप्टिक ट्रांसमिशन जो होता है बेसिकली वो चल रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, आप इस जो हार्मोन हमारे पास आया है इसने एक्ट करना है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, तो पिट्यूटरी पे कैसा करेगा, लाइक मैंने ये कहा था कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसने एक्ट करना है कहाँ पे, पिट्यूटरी के ऊपर। तो हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द पिट्यूटरी, तो दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द पेनस सिस्टम, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के जरिए ये हार्मोन एक्ट करेगा। दैट इज ऐसे होगा कि बेसिकली आपके पास हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन हो रही है दूसरी की जगह पे, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, के पिट्यूटरी और आपका जो पोर्टल से पिट्यूटरी से एक्ट करेगा बेसिकली कहाँ पर, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करवाना है मुझे, तो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जो ये एक्ट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के जरिए एक्ट करेगा ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है बस यहाँ पे कैपिलरी से सारा हार्मोन कैरिड हो रहा है, ब्लड फ्लो के जरिए जा रहा है वो, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू अकर। ठीक है, अच्छा अब हमने बात करनी है कि पिट्यूटरी के अंदर बस एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से बस मेन हार्मोन जो हमें चाहिए दैट इज गोनाडोट्रोपिन, जो चाहिए वो हमें कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, आप पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल क्या था, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास स्टिमुलेट करेगा एंडोक्राइन सेल्स को बेसिकली जा करिए, और डेवलप करवाएगा सेक्स ऑर्गन को ताकि वो पर्टिकुलर हार्मोन बनाएंगे। ठीक है, और हर इंडिविजुअल के अंदर मिक्स हार्मोन बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल फीमेल के भी होंगे मेल के भी होंगे, बट डोमिनेंट जो है बेसिकली अगर मेल है तो उसमें मेल डोमिनेंट होगा, अगर फीमेल है तो फीमेल डोमिनेंट होंगे, बट आपके पास हार्मोन दोनों में बैलेंस रहना चाहिए, तो दोनों हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर के फीमेल्स हमारे पास जो है बेसिकली आपके पास ओवरी से रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड हमारे पास टेस्टिस से रिलीज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, बट मेल्स में भी फीमेल हार्मोन रिलीज होगा, बट थोड़ा सा इसमें एड्रिनल ग्लैंड से आता है बेसिकली, एड्रिनल कॉर्टेक्स से वैसे रिलीज हो रही है, और फीमेल के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज कर रहा है मेन हार्मोन। ठीक है, बट इनका जो बैलेंस रहेगा बेसिकली, एंड दैट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपके पास क्या होगा, डिफरेंट फीचर्स आपके पास आ सकती हैं इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है दैट इज दी, अब जब हार्मोन एक्ट कर गया तो क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है, तो हमारे पास अल्टीमेटली सेकेंडरी कैरेक्टर्स बन रहे हैं, आपके सेंट्रल ऑर्गन की ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन ऐसा हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से एक और इफेक्ट इसका ये आ रहा है, फिजियोलॉजिकली बॉडी चेंज हो रही थी, तो उसके अंदर जनरल बॉडी जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और आपको जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाइल्डहुड तक लिम्फॉइड ऑर्गन्स रहते हैं, उसके बाद रिटाइन कर जाएंगे ये, तो एज यू आर गेटिंग मेच्योर, एज आपकी मेच्योरिटी प्यूबर्टी अचीव हो रही है, जैसे हार्मोन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे जो लिम्फोइड टिश्यू है उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके एमएन स्क्वायर में देखो यहाँ पे भी आ गया ये। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें पता है कि जो न्यूरल ग्रोथ थी बेसिकली आपके अनअफेक्टेड है, बिकॉज वाई, बिकॉज ये ऑलरेडी 6 साल की उम्र तक खत्म हो चुकी है। अब जो चेंजेस आएंगे वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, जॉ में आ रहे हैं, जनरल बॉडी में आ रहे हैं, और ये सारी चीजें ग्रो कर रही हैं अभी। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही है, एंड दैट इज अकम्पनी बाय दी सेक्शुअल मैच्योरेशन की वजह से। ठीक है, अब हमने मेन बात करनी है डिफरेंसेस, जो ये पहले मैं बता चुके हैं स्टमन कर्व के बारे में भी, कि यहाँ पर भी देख रहे हो दोबारा से कि लिम्फोइड टिश्यू जो है ग्रोथ है चाइल्डहुड तक हो रही है, एंड देन अल्टीमेटली आपके एडल्ट के दौरान भी जनरल ऑर्गन ग्रो करेंगे। ठीक है, इस स्टार्ट पर उन्होंने हमें जो मेन बात बताई है वो बताई है मैंडिबल की, लाइक जॉ की ग्रोथ की, मैंडिबल एंड मैक्सिला की हमें देखनी है यहाँ पे जॉ की ग्रोथ। अब जॉ की जो ग्रोथ है बेसिकली ये अकम्पनी करती है, आपकी रिजेंबल कर रही होती है विद जनरल बॉडी कर्व के साथ, हाउ की जनरल बॉडी कर्व के साथ रिजेंबल कर रही होगी, जैसे जैसे जनरल बॉडी कर्व, जैसे आपके पास एस शेप कर्व बना रहे थे, स्कैमन कर्व जनरल बॉडी का होता है, ये देखो यहाँ पे जो एस शेप है ना, ये यही आपके पास जो है सेम आएगा मैंडिबल का भी, तो मैंडिबल जब ग्रो करेगा वो भी इसी एस शेप में बहुत ज्यादा इसके बहुत नियरली आए। ठीक है, क्लोज है मैंडेबल एज कम्पेयर टू मैक्सिला। ठीक है, तो इस तरीके से बस मैंडेबल जो है बेसिकली वो भी एस शेप कर्व शो करता है ग्रोथ का, एंड पुबर्टी जब हिट करती है स्पेसिफिकली तब। ठीक है, अब इन सब ने हार्मोन से एक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, अब एक और बात उन्होंने बताई कि ये जो जितने भी हार्मोन रिलीज करवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन आया, इसके बाद गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आया ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद फिर आपके पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी साइकिल है ना, ये 3x स्टेज एम्पलीफायर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले ये रिलीज हुआ था,
सेकंड नंबर पे ये ग्रोथ हार्मोन आया है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो 10 गुना या 100 गुना ज्यादा असर करेगा। फिर ये जो होगा ये 1000 टाइम्स और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मतलब आगे जाते जाते आपके पास जो हार्मोन्स है उनकी जो प्रोडक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रही है, लाइक वो बहुत ज्यादा टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, 3 स्टेज एम्पलीफायर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। अब हमने जो मेन बात करनी है, हमने करनी है पुबर्टी की टाइमिंग्स के ऊपर। ठीक है। कि आपके पास गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर पुबर्टी कब अचीव हो रही है एंड कैसे अचीव होती थी, हमने बात कर ली कि बेसिकली ग्रोथ हार्मोन ऐसा कर रहे हैं, लाइक हार्मोन्स का बेसिकली रोल है। ठीक है। अब टाइमिंग ऑफ पुबर्टी क्या होती है? ऑन एवरेज हमें पता है कि गर्ल्स में मेच्योरिटी जो है उनकी पहले आती है, लाइक आप कितनी पहले, तो 2 years बिफोर। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपकी जो लड़कियां होती हैं वो नॉर्मली 2 साल पहले मेच्योर कर जाती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब हमें पता चला मेच्योरिटी जल्दी आ रही है इनकी, लाइक इनकी ग्रोथ जल्दी खत्म हो जाएगी, तो जब हमें ग्रोथ खत्म होने से पहले पहले हमें इनकी ऑर्थो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसीलिए हमने लड़कियों की जल्दी करनी ट्रीटमेंट, ऑर्थो ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक है। उनका उनके पास लाइक ग्रोथ पीरियड होता है, उनकी पुबर्टी उनके पास टाइम फ्रेम इतना होता है कि उनकी ग्रोथ हम ट्रीटमेंट बाद में कर सकते हैं। बट लड़कियों की ग्रोथ जल्दी खत्म हो जाएगी, तो हमने उनकी ट्रीटमेंट भी जल्दी करनी है। ठीक है। बट वेरिएशन आ सकती है कि अगर मेरे पास अर्ली मेच्योरिंग बॉयज हैं कुछ, उनमें जल्दी मेच्योरेशन हो जाएगी, लाइक उनके अंदर आपके पास जो आपकी मिक्स रेंडेशन है या आपका परमानेंट रेंडेशन है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है। तो रेंडेशन पे इफेक्ट ज्यादा जल्दी आएगा, तो उनकी ट्रीटमेंट पहले करनी पड़ेगी हमें। ठीक है। तो वेरिएशन आ सकती है। इसीलिए हमें पता है कि क्रोनोलॉजिकल एज जो है बेसिकली वो प्रॉपर इंडिकेटेड नहीं है। हमने क्या देखना है, हमने डेवलपमेंट एज देखनी है। और डेवलपमेंट एज से क्या मुराद है कि आपकी डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आपकी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉडी के हैं, जो फिजियोलॉजिकल कैलेंडर बॉडी का है, वो हमें इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना पड़ेगा एंड उसके रेफरेंस से ही हम अपनी ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और ट्रीटमेंट प्रेशन की प्लान करेंगे। ठीक है। तो इस जो चार्ट बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आपके पास कब की ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ तो गर्ल्स में यूजुअली मेरे पास 3.5 ईयर्स के दौरान, लाइक 3.5 ईयर्स लगेंगे ग्रोथ के लिए। वेरएस बॉयज का ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ग्रोथ का 5 ईयर्स का पीरियड है ये। ठीक है। तो हमारे पास 3 सीरीज है फॉर दी बॉयज, फॉर दी गर्ल्स, एंड 4 सीरीज है वी हैव फॉर दी बॉयज। ठीक है। अब सबसे पहले हम अगर लड़कियों की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपके पास सबसे पहले क्या होगा, डोरेसन ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो ब्रेस्ट बर्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगी, बेबी हेयर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इनिशियल ग्रोथ है। एंड आफ्टर 1 ईयर के बाद यहाँ पर मेरे पास जो ग्रोथ में हाइट है बेसिकली वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, बेबी हेयर जो है वो डार्क हो जाएंगे, ऑक्सिलरी हेयर डेवलप हो चुके हैं बस अब। ठीक है। एंड अल्टीमेटली स्टेज 3, मतलब अबाउट 1 to 1.5 ईयर के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 to 1.5 ईयर के बाद जो है वो ग्रोथ स्पर्ट एंड हो रहा है। ठीक है। एंड वंस आपका ग्रोथ स्पर्ट एंड होगा तो आपकी मेनार्की अचीव हो जाएगी, लाइक आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल अचीव हो जाएगी। ठीक है। एंड यहाँ पे साथ साथ इसके ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स हो रही है, ब्रेथ्स कंप्लीट हो जाएंगे डेवलपमेंट इनकी। ठीक है। तो अगर मैं एक रफ आइडिया दूं, ये हमारे पास जो मिनार्की है, लाइक जो मेंसेस आ रहे हैं बेसिकली वो 12 ईयर्स के अंदर, 12 to 13 ईयर्स के बिटवीन आ रहे हैं। ठीक है। तो 12 ईयर्स के पहले चले जाओ तो क्या होगा, स्टेज 2। 10 to 11 ईयर्स के अंदर आपके पास स्टेज 1 आपका अचीव हो जाएगा, 11 to 12, सॉरी 9 ईयर्स। ठीक है। तो 11 ईयर्स एंड देन आपको यहाँ पे 11 एंड 12 ईयर्स में आपकी ये अचीव हो रही है। ठीक है। 9 to 10, 11 हो जाएगा, ये 9 to 10 कह लो इसको। ठीक है। तो हमने एक एस्टिमेट लगाया कि 12 to 13 to 14 ईयर्स की विंडो है हमारे पास है मिनार्की की। ठीक है। तो उसके पीछे लेके चले जाओ तो आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की एज बताई है मैंने ये। तो इस तरीके से हमारे पास जो डेवलपमेंट हो रही है वो गर्ल्स में हो रही थी। एंड अगर मैं बॉयज की बात करूं, बॉयज में डिफरेंट है। अब बॉयज में 5 साल का ड्यूरेशन है, तो उनका जो स्टेज 1 में क्या होगा, ड्यूरेशन स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले बॉयज में आता है फैट स्पर्ट, लाइक उनका जो बॉडी वेट होता है बेसिकली वो ज्यादा होता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा फेमिनाइन फैट डिपॉजिट हुआ होता है, एंड इसके अंदर जो है ना एस्ट्रोजन ज्यादा होता है पहले शुरू में। ठीक है। और बेसिकली के पास तरीके से फीचर चल रही है। सेकेंड स्टेज जो आपके पास आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगी। जब हाइट इंक्रीज हो रही है तो बॉडी का जो फैट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ प्यूबिक हेयर और पेनिस की ग्रोथ बढ़ जाएगी। ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली आपके पास हाइट स्पॉट के बाद हाइट बहुत ज्यादा पीक पे, तो फेशियल हेयर ग्रो कर रहे हैं चिन एंड लिप के ऊपर। ठीक है। ऑक्सिलरी हेयर आ रही है बस। ठीक है। इसके अलावा बॉडी जो है बहुत एंगुलर फॉर्म में ग्रो कर रही है अभी। एंड लास्टली ग्रोथ पर जब एंड होगा तो उनकी चिन एंड लिप के ऊपर हेयर आना शुरू हो जाएंगे। एडल्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक बॉडी की पुबिक हेयर डार्क करें एंड एक एडल्ट बॉडी फॉर्म आ चुकी है। ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि सबसे पहला जो स्पर्ट होता है बॉयज में दैट इज फैट स्पर्ट। एंड आपके पास जो गर्ल्स में बेसिकली वो आपके सिंपली ब्रेस्ट पर डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होना। ठीक है। ये जो चीज है बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। गर्ल्स में ड्यूरेशन जो है वो 3.5 ईयर्स का पीरियड है, एंड वेरेस बॉयज में टोटल 5 ईयर्स का पीरियड है ये। ठीक है। एंड वी हैव 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इस ग्राफ में उन्होंने बताया कि स्टेज 1, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था स्टेज 1, मेन जो मैंने बतानी थी वो बात बतानी है कि आपके पास मीनार की अचीव हो रही कब, स्टेज 3 में। ये रेड वाला गर्ल्स का है, तो स्टेज 3 में मीनार की अचीव हो रही, तो ये देखो ये जो विंडो पीरियड आ रही है 13 ईयर्स कुछ अराउंड, तो 12 to 14 के बीच में मैंने कहा था इसके अराउंड आपकी
मीनार की अचीव हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखना है कि अगर वेलोसिटी कर्व दोनों के बीच में गर्ल्स एंड बॉयज से कितना ज्यादा आ रहा है और उनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे हो रही थी। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग दी एक सेकेंड। अच्छा, तो अगर मेरे पास अर्ली ऑनसेट होगा लाइक बेसिकली पुबर्टी जल्दी आएगी तो एडल्ट स्मॉलर होगा। अगर वैसे आपके पास जो मेन ग्रोथ है वो पैराडॉक्सिकल होती है बेसिकली। ठीक है, अब हमें पता है कि जो सेक्स हार्मोन है उसने आपके एक्ट करना है आपकी ग्रोथ के ऊपर भी। जो बोन की ग्रोथ है वो भी सेक्स हार्मोन उस पर भी एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है कि वी हैव डिस्कस अबाउट दी एंडो एपिफाइजर प्लेट के आपके पास जो ग्रोथ हो रही थी एपिफाइजर प्लेट पे हो रही है। ठीक है, अब सेक्स हार्मोन क्या कर रहा है, सबसे पहला काम है इसका कि बेसिकली ये स्टिमुलेट करवा रहा है कार्टिलेज को। ठीक है, अब कार्टिलेज जल्दी यूज होगी तो एडोलेसेंट को इसमें जल्दी पास आ जाएगा। ठीक है, कार्टिलेज यूज होना ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेक्स हार्मोन ने जो मेचुरेशन स्टेज है वो बढ़ा दी है। मतलब आपके पास कार्टिलेज जल्दी यूज होकर सारी सारी बोन बनने जा रही है बस यहाँ पे। अब क्लास में कार्टिलेज नहीं बचेगी, फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। समझ आ गई। इसके अलावा जो मेचुरेशन है बेसिकली ज्यादा ज्यादा होगी। एक होता है डेवलपमेंट और फिर होती है मेचुरेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ग्रोथ करवानी, ग्रोथ तो हो गई लेकिन अब आगे मेचुरेशन भी करवानी है। तो जो सेक्स हार्मोन्स है बेसिकली आपके मेचुरेशन में एक्ट कर रहे हैं बेसिकली ये। ठीक है, और एंड देन क्या होगा, जब सारी कार्टिलेज यूज हो जाएगी तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो बेसिकली लड़कियों में क्या हो रहा है, गर्ल्स में आपके पास अर्ली सिजेशन हो रही है ग्रोथ की। और दैट इज वाई इंपॉर्टेंट कि हमें बेसिकली गर्ल की ट्रीटमेंट जल्दी करनी है। ठीक है, तो गर्ल्स की मेचुरेशन जल्दी है एन एवरेज। बॉयज की जो होते हैं बेसिकली वो जो ज्यादा अगर सही इतने बड़े नहीं है जितनी वो एज में आएंगे तो हम उनका स्लो कर सकते हैं, लाइक उनकी देर से भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट गर्ल्स में हमें जल्दी करवानी है। ठीक है, तो आपका जो पूरा ग्रोथ स्पर्ट है बेसिकली वो बस स्लो सा स्टीडी ग्रोथ हो रही है, बट ग्रोथ स्पर्ट जब आएगा तब हमें ट्रीटमेंट करवानी है मेनली। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये देख लिया। इसके अलावा हमें जो कौन कौन से हार्मोन्स बस चेक कर रहे हैं बेसिकली, अगर ये पास कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बेसिकली जो टाइमिंग ऑफ पुबर्टी को अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या एनवायरमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके अफेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर किसी की एथनिक ग्रुप है बेसिकली उसमें कोई एथनिक ग्रुप की वजह से या रेशियल ग्रुप की वजह से बेसिकली क्या होगा, जल्दी या फिर लेट आपकी मेचुरेशन हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास पता लगे कि ऑनसेट मेचुरेशन भी डिफरेंट है हमारे पास आ रहा है और डिपेंड करता है बॉडी फैट के ऊपर। तो अगर किसी का बॉडी फैट ज्यादा होगा उनके अंदर बेसिकली साइकिल या मेंस्ट्रुएशन आके नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर बॉडी फैट कम होगा तो आपके मेंस्ट्रुएशन हो सकता है स्टॉप हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है सीजन ग्रोथ होती है। सीजन का मतलब ये है कि बस नॉर्मली क्या होता है सीजन कल्चरल, कि आपके पास समर्स में ग्रोथ ज्यादा होती है बेसिकली एज कम्पेयर, सॉरी स्प्रिंग में ग्रोथ ज्यादा होती है एंड समर में एज कम्पेयर टू फॉल एंड विंटर में कम होती है। ठीक है, तो समर एंड स्प्रिंग में ग्रोथ ज्यादा हो रही है। इसके अलावा सिटीज में ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनके ज्यादा फैसिलिटीज हैं तो वो ज्यादा ग्रो करेंगे एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो अफेक्ट आ रहा है इनका दैट इज अफेक्ट आ रहा है किसके ऊपर, हाइपोथैलेमस की वजह से, इंपॉर्टेंट नहीं है, और सेल स्टिमुलाई की वजह से ही एक्ट कर रहा है वो। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना रिगार्डिंग द जॉ ग्रोथ जो बेसिकली हो रही है आपके पास पुबर्टी के दौरान। अब पुबर्टी में क्या होता है बेसिकली, नॉर्मली क्या होता है बस जॉ की ग्रोथ होनी है तो पुबर्टी में बेसिकली के पास सेम होगी जैसे हाइट ग्रो करती है। ठीक है, वैसे ही आपके पास क्या होगा, ग्रोथ होनी होती है, जैसे आपके पास हाइट ग्रो कर रही है वैसे ही आपकी जो है ना पुबर्टी में जॉ ग्रोथ कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास एडोलेसेंट एज में क्या होगा, मैंडिबल की लेंथ इंक्रीज होगी बस यहाँ पे। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा जैसे आपकी इतना ज्यादा रास्ता नहीं होता, हाइट तो बहुत रास्ते नजर आएगा कि बढ़ गई है, बट मैंडिबल की लेंथ हमें ज्यादा नजर नहीं आता। और सेम अवैस मैग्जिला की ग्रोथ होगी दैट इज अकरिंग इन द सूचर की तरफ हो रही है मैग्जिला की ग्रोथ भी। ठीक है, तो एक जो सिफेलोकॉर्डियन ग्रोथ है बेसिकली वो पुबर्टी में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आ रहा होता है इन पुबर्टी। ठीक है, कैसे कि मेरे पास जो सिफेलोकॉर्डियन के अकॉर्डिंग आपके पास जो हेड टू टेल ग्रोथ हो रही है, तो अब मेरे पास अपर ज्यादा ग्रोथ कहाँ पर होगी, अब अपर तो मैंने ग्रो करवा लिया अपर एरिया, अब मुझे लोअर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैंडिबल की ग्रोथ ज्यादा होगी यहाँ पर एज कम्पेयर टू मैग्जिला। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास जो है ना आपकी जो लाइक जो बॉडी की ग्रोथ है बेसिकली मैंडिबल की वो ज्यादा आ रही है कम्पेयर टू मैग्जिला। ठीक है, तो मैच्योरिंग फेज होता है बेसिकली वो कॉन्वेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंडिबल चिन ग्रो कर रही है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी चिन भी बस यहाँ पे। ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटी ग्रो करेंगी और मैंडिबल ग्रो करेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपका पहले से जो है अपर बॉडी और आपका जो मैक्सिला ग्रोथ हो चुकी है उसकी, तो इन पुबर्टी हमारे पास सिफेलोकॉर्डियन के हिसाब से कॉर्डल एरिया जो टेल का एरिया है बेसिकली वो ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कॉपा बता दी थी कि बेसिकली एक था आपने अभी तक बात की है फॉर दी एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट के बारे में। ठीक है, अब स्पेशली गर्ल्स में क्या होता है, एक और फिनोमेना आता है जो कि 1 to 2 years बिफोर होगा एडोलेसेंट से पहले पहले, उसको हमने नाम दिया है जुवेनाइल एसिलरेशन। ठीक है, इस एडोलेसेंट से पहले 1 to 2 years पहले जुवेनाइल एसिलरेशन हो रही है जो कि हमें प्रोमिनेंट जाता है गर्ल्स के अंदर। ठीक है, और ये आपके पास सेम बराबर है, या तो मे बी इसकी कर जाए पर बटर ग्रोथ से, या तो सेम रहेगा। ठीक है, ज्यादा वो नहीं है ये। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हमें असेसमेंट करनी पड़ेगी प्रॉपरली पेशेंट की कि बेसिकली आपको ट्रीटमेंट करवाने के लिए गर्ल्स है तो ट्रीटमेंट डिले ना हो, जल्दी ना हो जाए। तो अगर कोई लड़की अर्ली मेच्योरिंग है तो हमें उसकी ट्रांजेक्शन जब हो रही होगी फाइनल जनरेशन की तरफ
तब हमें ट्रीटमेंट लाजमी करनी है, ठीक है। कि उनका जो बाय द सेकंड प्री मोलर आ रहा है या फिर सेकंड मोलर जब आ रहा है, ठीक है, यानी कि फिजिकल ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने गर्ल्स की ट्रीटमेंट नॉर्मली कब शुरू करनी है, मिक्स जनरेशन के दौरान हम शुरू कर देंगे उनकी। ऐसा वेट नहीं करेंगे कि सक्सेसफुली सारे के सारे आ जाएंगे तभी हम करेंगे। हमने मिक्स जनरेशन में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। बट अगर कोई स्लो मैच्योरिंग बॉयज हैं, उनकी हमने बेसिकली फिजिकल ग्रोथ अगर रहती है उसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का 13 साल की उम्र में मेच्योर हो रहा है बट उसकी जो पुबर्टी अचीव हो रही है वो 15 की उम्र में, 16 की उम्र में हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लो मेच्योरिंग है ये। बट एक जो है बेसिकली वो अर्ली मेच्योरिंग होगा या फिर फास्ट मेच्योरिंग है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज दी, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। अब मैंने इस पूरे में आपको क्या क्या बताया है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने डेवलपमेंट, जब से मैं बस आ रहे थे बेसिकली, एक होता है अर्ली मिक्स जनरेशन, ठीक है। सेकेंड आपके पास आता है लेट मिक्स जनरेशन, एंड थर्ड वी हैव इज द अर्ली परमानेंट। अब जो अर्ली मिक्स जनरेशन है बेसिकली, अर्ली मीट पीरियड है बेसिकली, इट इज अबाउट 6 to 9 ईयर्स के अंदर, ठीक है। अब जो लेट मिक्स होगा इट इज अराउंड 9 to 12 ईयर्स के दौरान होता है बेसिकली ये, ठीक है। और अर्ली परमानेंट इज बेसिकली 12 ईयर्स के बाद, लाइक ये एज बता रही हूँ मैं। तो ये तो याद रखो कि बेसिकली आपका कौन सा एज आ रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज आती है बस यहाँ पे ग्रोथ स्टेजेस। अब ग्रोथ के जो स्टेजेस है उसमें सबसे पहले कौन कौन सा आएगा, वी हैव इज द प्री एडोलेसेंट। प्री एडोलेसेंट है बेसिकली आपके पास सबसे पहले, एंड देन वी हैव एडोलेसेंट, जिसको हमने इसको बोल दिया प्री पोबर्टी भी। इट इज अराउंड, इसमें क्या होगा मेल्स में बेसिकली आपके पास, जब अगर मैं मेल की बात करूं बॉय की बात करूं तो बेसिकली ये आपके पास इंटरमिक्स करेगा विद दी, ओवरलैप कर रहा होता है अर्ली मिक्स के साथ भी एंड लेट मिक्स के साथ भी, लाइक उसके एज पीरियड में आ रहा होगा प्री एडोलेसेंट पीरियड, ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ फीमेल्स की, तो फीमेल्स में ये आपके पास सेम आता है, अर्ली मिक्स में भी एंड हाफ लेट मिक्स में भी आता है ये, ठीक है। सेकेंड वी हैव इज दी एडोलेसेंट। एडोलेसेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो बॉयज में बेसिकली एडोलेसेंट एज होती है नॉर्मली 13 ईयर्स की। या इसका हम जो बेसिकली एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट की बात करूंगी, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ग्रोथ स्पर्ट, तो ग्रोथ स्पर्ट आपके पास आएगा यूजुअली बॉयज के अंदर 12 to 14 ईयर्स के अंदर अंदर, ठीक है। और गर्ल्स का हमारे पास जो आता है बेसिकली एडोलेसेंट एज की बात करूँ दैट इज 11। और अगर मैं ग्रोथ स्पर्ट की बात कर रही हूँ दैट इज अराउंड 10 to 12, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड हमारे पास चीज आती थी दैट इज दी एडल्ट। तो अगर मैं एडल्ट बोल रही हूँ उसका मतलब मैं उसकी ग्रोथ पूरी एंड कर चुकी हूँ, ग्रोथ एंड हो चुकी है यहाँ पर इसकी। तो ग्रोथ एंड कब होगी, नॉर्मली आपके पास बॉयज में ग्रोथ एंड होती है अराउंड 18 ईयर्स के अंदर, और गर्ल्स में होती है अराउंड 16 ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है मैं कि 2 ईयर्स पहले जो है बेसिकली वो गर्ल्स मेच्योर कर रही हैं, ठीक है, अर्लियर। आई होप इट्स क्लियर, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ग्रोथ स्टेजेस के बारे में, ग्रोथ एज कब है, इसको इस पर कब आना होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।